अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपको मैथ मास्टरी में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर 6, जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल है क्या। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। 20 न्यूटन फोर्स है और वो ब्लॉक पे एक्ट कर रही है। फाइंड इट्स रिजॉल्व्ड पार्ट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक्सिस कौन से होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये ब्लर आ रहा है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। पीछे हम लेक्चर 5 में पढ़ चुके हैं, जब एफ वाई होगा तो इधर कॉस साइन होगा, और जब एफ एक्स होगा तो कॉस होगा। ठीक है। अब हमें फोर्स क्या 20 की हुई है और थीटा क्या है 30, ये हमें यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है। तो हम इस तरह कॉस 30 क्या होता है, अंडर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20, सॉरी 10 अंडर 3। इस तरह आप एक टेबल बना लें जिसमें आप ये लिख लें, क्योंकि ये फुल बुक जो है ना, इसमें आपको ये एंगल्स याद होने चाहिए, यही यूज़ होंगे। अब एफ वाई क्या है, वाई में क्या करते हैं, साइन थीटा लगाते हैं 20, और साइन थीटा क्या होता है 1/2 10 मीटर। बस ये शॉर्ट आता है। और जो आगे हम करेंगे ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, वो मस्ट आते हैं। A force of 30 Newton is acting on a particle angle 30 degree मेंशन है on with y axis. Find the resolved parts along x axis and y axis. एंगल विद एक्स एक्सिस यहाँ 30 की मैंने टोटल हमारे पास क्या है 90 होगा। 90 माइनस 30 60, 30 और 60। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, 30 कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2। एफ एक्स इक्वल टू 15 न्यूटन, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, 30 साइन 30 60, सॉरी हम यहाँ पे 30 एंगल नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे 60 का एंगल यूज़ करेंगे। सही है। एफ वाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। 25 न्यूटन एक्ट करिए। रिजॉल्व पार्ट फाइंड करने, एक्स एक्सिस इज 15 न्यूटन क्या होगी, एफ एफ एक्स होगी। एंगल दैट द फोर्स मेक्स विद एक्स एक्सिस, रिजॉल्व पार्ट ऑफ इट। एफ एफ एक्स इक्वल टू 15 न्यूटन, एफ इक्वल टू 25। थीटा नहीं पता, एफ वाई नहीं पता। एफ एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल एफ एफ एक्स बाई एफ, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 15/25। और ये कैलकुलेटर से आ जाएगी, कैलकुलेटर से आगे थीटा हमारे पास आ गया। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास a particle of mass 5 kg is placed on inclined plane as shown in the figure. Find the resolved parts of the weight of the particle in a direction parallel. मास कितना है 15 kg, और वेट का फार्मूला क्या होता है mg। जी हमारे पास क्या है 10, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ये क्या हो गया 5 और 10 50। ठीक है। 15 न्यूटन आ गया। अब एफ एफ एक्स फाइंड करना है। ये वेट एम जी, साइन ऑफ 30 यहाँ डायग्राम में गिवन है। 5 ऑफ 10 साइन 30 1/2 50, और ये होता है परपेंडिकुलर। एफ एफ एक्स और एफ एफ वाई पैरेलल होते हैं। ठीक है। ये भी उसी तरह आगे हो गया आपको समझ। A force of 15 Newton and 20 Newton acting on the point as shown in the figure. Find the resolved components of the force of 15 Newton. Parallel और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। फोर्स हमारे पास क्या है 20 न्यूटन। परपेंडिकुलर, मेरी बात सुने, ये जो दो लाइंस होती हैं ना, ये होता है पैरेलल। ठीक है। और जो ये होती है ये परपेंडिकुलर होती है, और जो पैरेलल होती है ना वो एफ वाई के लिए होती है। ठीक है। जबकि परपेंडिकुलर एफ ऑफ एक्स के लिए होती है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, वही चीज़ है जो हम पढ़ते आए हैं। चलिए लेक्चर 7 भी साथ कर लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन फर्स्ट लॉ
फर्स्ट टू लाज ऑफ मोशन एक्सप्लेन हाउ द मोशन ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट चेंजेस। न्यूटन के पहले दो लाज बताते हैं कि मोशन कैसे सिंगल ऑब्जेक्ट्स में चेंज करती है। न्यूटन थर्ड लॉ डिस्क्राइब्स समथिंग एल्स दैट हैपन्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स अनदर ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मेरा आया था। एक न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन करना था। थर्ड लॉ क्या है, फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन इक्वल बट ऑपोजिट पेयर्स। अब एक्शन रिएक्शन क्या है, द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय टू ऑब्जेक्ट ऑन ईच अदर, जहाँ एक्सर्ट होगी वो एक्शन रिएक्शन का पेयर होगा। आइदर फोर्सेज कैन बी कंसिडर द एक्शन फोर्सेज और द रिएक्शन फोर्सेज। ये एक्शन फोर्स भी हम कह सकते हैं और इसे रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज पेयर डोंट कैंसल बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये कैंसल नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आगे है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। दिस मीन्स दैट व्हेन यू पुश ऑन अ वॉल द वॉल पुशेज बैक ऑन यू विद द फोर्स इक्वल। ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, मैंने लिखी हुई है, ये ब्लैक है ना इसलिए नज़र नहीं आ रही। आगे है एक्शन और रिएक्शन। यू कंस्टेंटली यूज एक्शन रिएक्शन फोर्स यू when you jump you push down on the ground, the push is up on the ground। आगे है हमारे पास when the rocket fuel ignited a hot gas is produced at the molecule। ये एक दफ़ा पढ़ लेना बस। एक्शन रिएक्शन, the downward push is the action, the reaction force is the upward push। ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, देखें आप लोग। on the rocket engine by the gas molecules, this is the thrust that provides the rocket upward। आगे हमारे पास ग्रेविटी एट रेस्ट, ये होती हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑल द टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द लॉ ऑफ इनर्शिया सेज दैट द नेट फोर्स इज जीरो। अगर ये रेस्ट पे होगा तो नेट फोर्स जीरो होगी। देयर मस्ट बी फोर्स ऑपोजिट टू ग्रेविटी दैट कैंसल इट आउट। अब नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स का। एफ इक्वल टू माइनस एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू एम जी। एफ हमारे पास क्या होता था, एफ इक्वल एम ए, लेकिन हम जब ग्रेविटी के साथ करते हैं एक्सेलरेशन को तो इसलिए एम जी हो जाता है। इस तरह एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू माइनस एम जी। जब भी ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला आएगा तो इसमें माइनस का साइन आएगा, यानी ये नेगेटिव है। अब है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स भी इस तरह सिर्फ आपने एन लगा देना है, ठीक है। द फोर्सेस दैट अपोजिस ग्रेविटी फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ग्राउंड। द फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन। आगे है हमारे पास नॉर्मल फोर्स एंड वेट। नॉर्मल फोर्स पुशिंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी कैन बी measured with measure weight with the scale that measures normal force। weight is a force not a mass। important point, pounds measure weight so force not mass can be measured in pounds। application force है ये हमारे पास। the force of gravity points down with magnitude Fg equal to mg। the normal force Fn points away from the surface of the inclined plane applied force F। ये मतलब एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि ज़्यादा टाइम इस पे लगा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक किया करें, और अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, सॉरी। अब है द ब्लॉक स्टेज इन अ प्लेस ऑन अ प्लेन, नो नेट फोर्स अलोंग द सरफेस, नो नेट फोर्स अवे फ्रॉम द सरफेस। ये वही कुछ, इसको रहने दें। अब टेंशन क्या होती है, टेंशन हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जब भी होती है या ऐसे होती है या ऐसे होती है, ठीक है। आ taut rope has a force exerted on it। if the rope is lightweight and flexible the force is uniform। the force is called tension and points along the rotation acts on both angles। माइनस एफ जी इक्वल एम जी, एफ जी इक्वल ये अपवर्ड भी होती है। अब टेंशन और नॉर्मल फोर्स, टेंशन एंड नॉर्मल फोर्सेस आर a pull on an object tension, a push from a surface normal force। ये डिफरेंस
आपको MCQ में पूछा जा सकता है आइदर वन और मोर बोथ में बी प्रेजेंट। टू वेट्स आर हंग सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द लोअर ब्लॉक। ये इसको रहने दें। आगे हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन अ लुक ऑफ मास 3 kg इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। सबसे पहले हम वेट इसका फाइंड करेंगे। हमें सिर्फ ये गिवन होगी डायग्राम, ठीक है। इसमें F न्यूटन ऊपर की तरफ, वेट नीचे होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, वेट हमेशा नीचे होता है। वेट इक्वल टू mg, मैथ्स हमें अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। मैथ्स हमारे पास क्या था 3 kg, मैथ्स इक्वल टू mg 3 मल्टीप्लाई 10 30 न्यूटन। F जो फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है वो वेट के इक्वल होती है, तो F न्यूटन नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 30 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टू स्मूथ बॉक्सेस A and B ऑफ masses 20 kg and 30 kg respectively are placed as shown in the diagram. Find the magnitude। हमारे पास है मैस MA इक्वल टू 20 kg, वेट क्या होगा 20 मल्टीप्लाई 10 200 न्यूटन। F नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 200 न्यूटन। अब B का इसी तरह फाइंड करेंगे 30 के साथ, और इस तरह फिर जब F नॉर्मल B वेट B प्लस वेट ऑफ A इज़ 500 न्यूटन। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।